नहीं, लोनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ मतलब अंडरस्टैंडेबल है। लौंडा तो प्यारा है, लौंडा तो खूबसूरत है। प्यारी हो गई थी। इसकी मोटिवेशन ये थी कि मैं इसी को भाव नहीं दे रहा था। अब ऐसे है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं दोस्तों में बाहर जाके बैठूं। मेरी बेगम ही मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है स्नैपचैट से $। यस, ओह माय ये भी एक गॉड। सीक्रेट ये भी एक सीक्रेट है। मुझे हर रोज सुबह 11 बजे कॉल आती है 0347 से। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने कहा ऐसे किया था क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी, मतलब हम लोग रिलेशनशिप में ऐसे नहीं आए मतलब घर थे। वालों ने तो फिर बाद में बोला ना कि तुम ही हो, फिर हम तुम्हें अब्बा अम्मा बोल लेते हैं। अच्छा, ये वाला सीन है, अम्मा पसंद आ गई है। नहीं नहीं, पसंद भी नहीं आ गई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या बोल रहे क्यों यार? यार ये शुरू कर दे, ड्रामा शुरू कर दिया। शुरू करते वो तो अच्छा यहाँ बल्ब नहीं है कि जो blink जो कर सके। ब्लिंक कर सके। खवातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे सामने दो बहुत ही प्यारे फिट लोग बैठे हुए हैं। फिट इसलिए क्योंकि अगर मैं इन भाई को देखूं, लारेब को, माशाल्लाह से खूबसूरत आदमी, क्या बात है। मुझे तस्वीरें दिखा रहा था अपने ऊपर, ऐसा हो रहा है, वेरी नाइस बॉडी। आपने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है एक ख़तरनाक तरीके से जो आपने जो वज़न गिराया है। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द हजरात जो है वो टेंशन में आ गए हैं कि कैसे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं कशफ को एंड लारेब को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं सर अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। कशफ, मैं आपसे शुरू करूँगा। क्या सोचा था, मतलब क्यों, क्या हटी हुई थी, लोग बुली कर रहे थे, या क्या था कि यार बस मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया, मुझे कम करना है? तुम्हारी तो टिकटॉक पे भी वीडियोस आती हैं, फुल ना पीछे म्यूजिक लगा होता है, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू एंड आई फील, ठुक करके पतली हो गई। क्या सीन है? सीन्स कुछ यूं थे कि जिंदगी में एक लड़के की कमी। ओके, दैट्स ट्रू। ये सच बात नहीं, है। लोनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ इट, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, और मुझे कोई ऑनेस्ट बंदा, ऐसे तो लड़कों की कमी नहीं थी, रश बहुत था तब भी, लेकिन ये था कि मुझे ऑनेस्ट बंदा चाहिए था। मुझे ये गंदी चीजों वाले लड़के नहीं चाहिए थे, गंदी बातों वाले लड़के। हाँ, तो मुझे क्या कर रही हो जानू, क्या कर रही हो? तस्वीर भेजो ना। हाँ, वो तो चादर लेके मुझे ऊपर। ऑनेस्ट बंदा चाहिए था जो मेरी लाइफ में, जिसकी कमी थी बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे मोटापे में मुझे लग रहा था कि हर कोई जो है ना मुझे छोड़ के चला ही जाता है, और मुझे किसी के साथ मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऑनेस्ट है। तो उसके बाद ये सीन था। फिर जब मैं गेम शो में आती थी तो देखा था भाई, उसका भी कपल, उसका भी कपल, उसका भी कपल, उसका भी सबके कपल। सीन है, हम ही मिस्कीन है। हाँ, और मैं बोलूं मेरा क्यों एहसास नहीं है सीन कमतरी। है? एहसास है जिसको मैं देखूं भाई बना लूं, जिसको को देखूं वो मुझे बहन बना ले। भाई बहन का ही रिश्ता चल रहा था सिर्फ। मैं बोलूं यार मेरी जिंदगी में क्यों, मुझे मिल सकता था लेकिन मुझे, मैं पता नहीं दूर थी तब भी। ठीक है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो था वो मोटापा था। ठीक है। फिर मुझे लोग बुली भी बहुत करते थे, लेकिन मैं हंसू पता नहीं, बस अना पे एक बात हिट कर गई मुझे। इतना टाइम हो गया, 5 साल मैंने इस मोटापे के साथ ही गुजारे, हंस के तफरियों में रहती थी, कभी डिप्रेशन लिया ही नहीं। बस फिर उसके बाद मुझे हुआ कि नहीं यार, अब पतला होना है, कुछ करना है, पैसा डबल कमाना है, जो क्योंकि कमा रही हूँ डबल जाहिर है हर कमाना है। इंसान खुशी डिजर्व करता है। मैंने कहा वो ये दूसरों को खुश देखता है। आप ऑब्वियसली एक अकेला बंदा इतना खुश नहीं होता जितना दो होते हैं। और वो जब रिश्ते में होते हैं किसी, हलाल में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो वो ज्यादा हराम खुश में तो होता है। सिर्फ हरामीपन होता है। हरामीपन होता है। बस तब भी मुझे ये नहीं था कि मुझे ये था कि मुझे शादी करनी, मुझे लड़का चाहिए, लेकिन मेरा मेन फोकस, लिटरली मेरा मेन फोकस ये था, जो पैसा भी कमा रही हूँ डबल कमाना है। उस लड़की को देखूं, वो ब्रांड उसको अप्रोच कर रहा है यार, वो मुझसे ज्यादा मोटी है तो उसको इसलिए ले लिया कि उतने वेट की लड़की चाहिए थी। या तो मुझे उसके वेट तक जाना पड़ेगा, या तो मुझे इतनी लड़की जितना होना पड़ेगा पतला। तो 2 टारगेट थे, या तो डबल मोटा या तो बिल्कुल स्लिम। तो फिर मैंने वो चुना जो लाइफ स्टाइल भी हेल्दी और अच्छी लाइफ स्टाइल हो। तो मैंने कहा यार ये सही है, ये भले हो, इतना करना है मुझे। अच्छा, एक मैं बात इधर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मोटा होना इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, मेरी नज़र में, जैसे मैं पहले बहुत मोटा था, मतलब पहले तो मैं बहुत पतला था, बहुत ही ज़्यादा पतला था, फिर मैं मोटा हो गया। जब जहाँ तुम्हारी वाली बात आती है ना, आप लोनली होते हो या डिप्रेसिव होते हो, डिप्रेसिव इन सेंस ये नहीं खुदा ना खासा और डिप्रेशन हो रहा है, वो कभी काम कर ले प्रेशर होता है, कभी फैमिली का स्ट्रेस होता है, कभी कुछ होता है, तो उसमें आप खाते ज़्यादा हो। मैं भी आज भी बहुत खाता हूँ। लेकिन ये हमारी साइकी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है तो
हमें खूबसूरती और बदसूरती की समझ दी है। बदसूरत तो कोई भी नहीं होता, वो तो एक इंसान जो वो तो इंसान की बनाई हुई चीज है। पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि Perspective। किसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन एक खूबसूरत चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अपने आप को भी और लोगों को भी। अब वो देखता है कि उसकी तारीफ आइडियलाइज करता है, इसकी तारीफ हो उसकी रही है। तारीफ हो रही है, उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में ये आ रहा होता है, चाहे मुंह पे जितना भी बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा, मैं हूँ, खुश हूँ, दिल में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे भी ऐसा होना है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगा कि आप दोनों मिले, आपने इनको कब पसंद किया था? जब ये पतली हो गई थी, या जब ये मोटी भी थी। आई एम सो सॉरी वैसे यार, ये बात जो है ना, आई एम सो सॉरी, वैसे बहुत बुरी बात है, मैं मोटी बोल रहा हूँ, प्लीज बुरा नहीं मानना। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। I'm so और sorry मैं कहती हूँ जो मोटी लड़कियां उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये आपका आप मतलब आपकी लाइफ में ये है, तो इसमें क्या बुरा मानना है, ये आपकी वो अपनी आपका लाइफ चॉइस है ना, choice आपने है वो वो आपकी। चीज एक्सेप्ट कर लें उसकी, आधी क्योंकि मोटी जो आपका लड़कियों को लाइफस्टाइल है motivate करती हूँ। उसकी वजह से आप हैं ना जो भी हैं, वो आप पे किसी ने मुसल्लत नहीं की हुई, ना आप किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि कम खाना किसी की मजबूरी नहीं होती, लोग बुरे हालातों में कम ही खाते हैं। तो वो पतला होना बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है तो वो भी सही करवा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि सही है, लोग जो है ना, मतलब कोई बुरी बात नहीं है क्या? हाँ मोटी Choice होनी, होना कोई choice बुरी बात होनी। नहीं है, हाँ। मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा, मोटिवेट से मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, तो आपने पसंद कब किया था? मुझे नहीं पता था ये कौन फंस गया। भाई, जब तक मैं मिला नहीं था पतला होने के बाद, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। अच्छा, हाँ, लिटरली एक सजवा बताऊं, मैंने आपके बारे में बात करी लारिफ की, कि पता नहीं इसको बुरी बात बोलेंगे या क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, बताया था ना शेर वगैरह के चक्कर में। तो मैंने कहा अजलान भाई ने कल कहा था कि जो है ना ऐसे ऐसे ऐसे, कहने लगी कौन अजलान? मैंने कहा लारिफ, मैं कहाँ जाके मरूं, आप किसी को जानते हैं? इवन मुझे भी नहीं जानते थे, टिकटॉक मैंने आने के बाद डाउनलोड करवाया है। इसने अकाउंट बनाया था मेरा। मैंने कहा लारिफ ऐसे कौन मैंने होता है आजकल के इंस्टाग्राम दौर पे में? इससे आने से पहले आखिरी पिक्चर 6 साल पहले अपलोड करी 6 थी। साल पहले अपलोड कर दी, मतलब सोशल मीडिया से इतना दूर किसी को नहीं जानते। इवन मेरे 2-3 दोस्तों के सामने ना इन्होंने ऐसे बोला, मैंने कहा ये मेरे दोस्त, मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? इन्होंने कहा नहीं। तो मतलब वो बेइज्जती नहीं होती, मतलब खुद मैं को मुझे बेइज्जती भी, बंदा बेइज्जती की ऐसे क्या बात है बोलते यार? क्या? अब इतना नहीं, असल ऐसे- में इनके दोस्त ने मुझसे मुंह पे पूछ लिया। आप मुझे जानते हैं? हाँ। कौन था वो? ऐसे बस कौन नहीं पूछता है? वो कोई भी था, छोड़ो जो भी था। मैं लेकिन जानता यार हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो उसके बाद रैंडमली खड्डा भी हुआ था। मेरे मुंह से निकल गया ना, मतलब मैंने बहुत पोलाइटली नहीं सॉरी, मैंने इस तरह, मतलब उस वक्त मैं क्या बोलता, हाँ हाँ हाँ, फिर वो कुछ अपने बारे में पूछ लेता, मैं क्या बता। नहीं, अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा जेन्युइन होता है, ऐसा मैटर मेरे साथ भी है। जैसे अभी आप मुझसे पूछ रही थी ना यार, इसका देखो, इसकी बीवी के साथ एक ऐसा कंटेंट डाल रहा है कि वो टिकटॉक बैन हुआ। फिर मैंने कहा ये कौन है? तो ऐसा होता है, ठीक है। और मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा है कि मैं तो हूँ ही नहीं जानते। ना मैं कोई यूट्यूब यूज करा ना कुछ करा, तो मैं तो अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बड़े मिस्टीरियस होते हैं। क्यों? ये मुझे ऐसा बहुत क्या सीन है जो बहुत तुम सुनने को सोशल मिलता मीडिया है। से इतना दूर थे? जो बात है, लेकिन मैं बताऊं, मैं लाइफ में लाने का मकसद ये था कि एक बंदा एक चीज से इतना दूर है आजकल के दौर में, जब जमाना पूरा इसकी मोटिवेशन ये थी कि मैं इसी को भाव नहीं दे रहा था वर्कआउट करवाते हुए। हाँ, ये बात सच। एक मिनट, तो जिम इंस्ट्रक्टर थे? मतलब मैं ऐसे ही करवा रहा था, मैं ऐसे यार, नहीं करवा रहे थे। ऐसी एंगल थोड़ा सही कर लो थोड़ा। और पता है उस टाइम में मुझे शाहरुख की क्या चीज अच्छी लगती थी, मैं सच बताती हूँ, ये बहुत ऐसी चीज है जो हम पता ही नहीं है सोशल मीडिया और इन सारी चीजों पे। लारिफ ने तब भी मुझे जब जिम कराते, तब हमारे ना दोस्ती ना कुछ, अच्छा मुझे ना थोड़ा अट्रैक्ट कर गए थे, और मैं प्यारी लौंडा तो प्यारा है, लौंडा तो खूबसूरत है, प्यारी हो गई थी। और लारिफ मेरे लिए ना जिम में जल्दी आ जाते थे, मतलब Obviously यार, जब मुझे पता लगा ये कुछ है तो मुझे मेरा बनता है ना कि मैं रिस्पेक्ट करूं। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है तो इज्जत देनी पड़ती है। अच्छा, लारिफ आते थे मेरे ख्याल से 6-7 बजे, और मेरी बस से ना 3-4 बजे ही आ जाते थे, क्योंकि बोले हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, मुझे मैसेज करते मैं आ रहा हूँ। और ना मुझे ना सबके सामने जिम नहीं करा देते, जैसे कि अब मुझे कोई एक्सरसाइज करवानी, वो मतलब वो था लड़कों का, बट मैं वहाँ पे ट्रेन होने जा रही थी, मतलब ट्रेनर बनने के लिए। तो मुझे ये था कि अब मेरा फोकस, मैं पतली हो गई, फोकस ये था ट्रेनर बनना और फिट ट्रेनर बनना है, कि एक एग्जाम्पल बननी है कि यार क्या बंदी ने की है, सही जबरदस्त। तो मैं वहां पे गई तो वहां पे ये मिल गया। अब ये भी मुझे ट्रेनिंग करवा देते ना, कोने में घुसा के टांगे उस तरफ करो, यार आपको पता ही होगा। कौन सा ट्रेनर तो ऐसे होते हैं बीच में वीडियोस बनवाना और ऐसे। मैंने कहा यार क्यों? अच्छा, आई थिंक वो थोड़ा पोजेसिव भी तो आ जाती है ना, पोजेसिव। कौन सा पोजेसिव 2 दिन में? नहीं, हो जाते नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ वर्कआउट करा रहा हूँ, वहां मैं देखूं वो लड़का यूं देख रहा हूँ। हाँ,
तो थोड़ा होता है कि यार क्या है, देखो भाई ये भी हंस रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है। पता है आई थिंक ये बॉय मैथ होती है बिल्कुल कि ऐसा ही है। एक देखता है ना कि अगर कोई लड़की थोड़ी सी भी 19 अगर पसंद आना शुरू हो गई, थोड़ा बंदा बस वो फिर उसको कवर करने के लिए ना तो यूं भी ऐसे हो जाता है फिर थोड़े हाथ खुल और भी तो जाते हैं। हाथ खोल के हाँ लगा लो सीना बाहर आ जाता है थोड़ा। आज आपके इसमें ना ब्रॉडकास्ट में मुझे ज्यादा नहीं हंसना, अभी लास्ट में मैंने कहा था, उस पे लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी कि मैं हंसती इतनी जोर से मुझे खुद ही तो पता नहीं अच्छी बात लगता। है, ऐसी की तैसी खुल गया सो। नहीं, आवाज इतनी तेज, मुझे ऐसा पीछे से आज मैं सोच लिया आज मुझे ज्यादा जोर से नहीं हंसना। नहीं यार खुल के हंसो, पता है माइक की जरूरत ही नहीं है, मैं इतना जोर का बोलती कि उस वो माइक से direct मेरी इसमें आवाज से। निकल। ये असल में आपने लगाया इसी के लिए। ये माइक तुम्हारे लिए लगा हुआ है, मेरी वो ऑडियो बेचारा कंट्रोल करने में लगा हुआ है। है ना? मेरी आवाज बहुत। अच्छा उसके अपने कान फट रहे होंगे। माजरत यार सॉरी। और लारे पता है कैसे अल्लाह बोलते हैं? अकबर। मैं तुम्हें कहा था कि यार, दीदी मेरी बात- जी लारेब जी। मैं असल में ASMR कर रहा होता हूँ। यार लारेब और व्लॉग के अंदर आलू गाइस लारेब लोगों को सुनाना है, मैं बोल तो रहा हूँ। Oh my God। ऐसे बोलते हैं नहीं यार। अच्छा पता मजाक उड़ा रही हो मेरा। नहीं अच्छा मजाक नहीं अच्छा, ये एक आई थिंक जो अंदर से खुश लोग होते हैं ना, जो बड़े बटरफ्लाईज टाइप के लोग होते हैं, तो वो उनके अंदर से आता है। एंड आई थिंक वो जो चीज जो है वो खुशी जो है वो चेहरे पर भी नजर आती है, जब भी बंदा बड़ा ग्लो करता है। आपकी स्किन ऊपर की तरफ चलती आती है, Exactly, मैं- ये- और जो सैड होते हैं वो उनकी स्किन नीचे की तरफ। हाँ। क्या बोलते हैं, एक तो वर्ड्स मुझे नहीं आते। कोई नहीं है, खैर हो गई जो भी दफा करो। लेकिन हाँ जब खुश होता है बंदा तो ऐसा आता है। एनीवे अच्छा, तो जिम में आपने दिखा, फिर आप एक्सरसाइज कराने, उसके बाद फिर भाई देखो बात यार अब सुनो। मैं कुछ भी बोलता हूँ फिर मेरे सर बल्ली आ नहीं जाती है। नहीं बोलना, अब बल्ली- मैंने आपको आजाद छोड़ दिया यार। देखो छोड़ बल्ली दिया। नहीं होती, देखो बेसिकली होता क्या है, मैं पता है क्या कहता हूँ, प्यार जो है ना वो बेख्तियार होता है, मतलब उस पे आपका इख्तियार, उस पे आपका वो नहीं होता, कुछ जबरदस्ती नहीं होता, प्यार हो जाता है। और कुछ सोची समझी चीजें नहीं होती, प्री हाँ प्लान प्री प्लान कुछ भी नहीं होता, क्या इस चीज से ही करना है। अच्छा और ये भी नहीं है कि छूटते ही प्यार भी हुआ हो, कुछ अच्छा। अंडरस्टैंडिंग जैसे जो डेवलप बात हुई, है। अंडरस्टैंडिंग। उस फेज से भी गुजरा हो ना बंदा। हाँ इस दौर में हम रहते ही नहीं है यार कि हम देखते ही प्यार कर लें किसी को। हमारा- दिन में 1000 लड़कियों को तो देखते ही होंगे आप भी, नहीं। कि हर किसी से प्यार हो जाएगा। नहीं, मैं 1000 लड़कियों को दूंगा, मेरी बीवी मुझे गोली मार देगी। चलो मतलब कम करके 50-60 पे ले आते हैं कि जैसे स्क्रॉल 10-20 करते कर लो। 10-20 कर लो। नहीं बेगम मैं नहीं देखता, ये मेरे मुंह से निकल रहा है। Anyway, भाई वो तो हाँ। अब स्क्रॉल कर रहे हैं, एक से एक बंदी सामने आ जाएगी। अब ये- आजकल मैं तमन्ना को देख रहा हूँ, तमन्ना को आज की रात। चलो वो तो फिर एक्ट्रेस है, वो तो एक्ट्रेस ही ताड़ते हैं, और क्या क्या ताड़ूंगा यार। बचत है, मतलब हाँ, थोड़ी मैं- सेफ्टी देखो उसको जहां तक पहुंच ना सको, जहाँ पे आपकी जहां थोड़ा गर्दन में हाथ गर्दन भी ना हाथ आए। में सेफ। देख लिया ना आपने अपने मियाँ को, देख लें। मैं अच्छा भी देख अच्छा, ही रही मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप की एक बात देना चाहता हूँ। देखो पहले ना मेरे लौंडे बहुत सारे दोस्त थे, और होने भी चाहिए। अब ऐसे है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं दोस्तों में बाहर जाके बैठूं। मेरी बेगम ही मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है कि कोई बुराई भी करनी हो, कोई गॉसिप भी करनी हो, तो फुल दोस्त यार कि यार अरे ये देखो। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी साइन, एंड आई बहुत थिंक अच्छी- तुम लोग भी ऐसे ही हो। better- हाँ क्योंकि जो मेरी बात मैं रात में घर आता ही नहीं था यार, दोस्तों में बैठे हुए, जिम से फ्री हुए, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कोई पता ही नहीं कब घर आना है। ओए होए होए। अभी टाइम होता नहीं है कि खुद दिल कर रहा होता है कि भाई चल जाओ घर। आज मैं बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई, बोलते हैं यार अब मैं ना पूरा टाइम इनके साथ होती हूँ, जाहिर सी बात है हमारा निकाह हो गया, एक बहुत प्राइवेट चीज है वो हम बाद में रिवील सही है सही है, बस निकाह हुआ है ना, एंड ऑफ स्टोरी। तो ना अब लारेब का ना, अब पूरा हफ्ता लारेब के साथ होती हूँ, बाहर आना जाना सारे काम लारेब के साथ। अब उस दिन मैं फैमिली के साथ चली गई, तो मैं सिर्फ यार क्यों चली गई, कब आओगी, मेरा दिन नहीं गुजर रहा मेरे साथ, टाइम मेरा टाइम नहीं गुजर रहा, तुम आज क्यों नहीं आई हो, जल्दी काम निपटा के ये आओ। बात स्नैपचैट पे इसीलिए की थी कि वो मिट जाए। ये बात स्नैपचैट में करे, और मैंने स्नैपचैट पे रिप्लाई पब्लिक लगा दिया, मैंने कहा, "हाँ।" अच्छा है ना, क्यूट अच्छा है क्यूट। बंदा लेकिन फ्यूचर पूरा प्लान कर बेगम रहा एक बात बता, सॉरी भाई तेरी बात काटनी है, बेगम से स्नैपचैट पर बात क्यों कर रहा है यार? है यार, कुछ प्राइवेट रखती नहीं है, हर चीज पोस्ट कर देगी। इसका तो बस चलिए किम कार्डेशियन की तरह वो जो उनका घर में नहीं कैमरे लगे हुए, वो ओए जिस तरह जिंदगी गुजार रहे मैं तो चाहती हूँ स्नैपचैट पे पूरी लाइफ डालूं अपनी, अच्छा। जितने डॉलर आए उतना अच्छा है। स्नैपचैट से डॉलर्स? यस, ओह माय ये भी एक गॉड, सीक्रेट ये भी एक सीक्रेट है। स्नैपचैट से डॉलर्स? हमारे टाइम पे स्नैपचैट छुपा के दिखाऊंगी, छुपा के, सबर है नहीं, नजर ना लग जाए यार मेरी, नहीं नजर नहीं नहीं लगी। यार, नजर आयतुल लगेगी। कुर्सी। ये एक हफ्ते की मेहनत है मेरी यार, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, यहाँ से देख लें, चले, एक हफ्ते की मेहनत है।
बंद कर बे पॉडकास्ट, हम काम करते हैं, हम पॉडकास्ट स्नैपचैट पे डालते हैं। अभी स्नैप भी तो बना रही थी हमारी, जल्दी जल्दी सही है, चुप हम चुप के पॉडकास्ट स्नैपचैट हमारे पॉडकास्ट भी स्नैपचैट पे आने ही वाले हैं। हाँ हमारा इंशाल्लाह शो भी भाई, हम जो है ना काम करते हैं, पॉडकास्ट स्नैपचैट पे डालते हैं, यूट्यूब बंद करो बे। अच्छा मतलब स्नैपचैट से, अच्छा एक टाइम पे स्नैपचैट मोनेटाइज नहीं होता था। पाकिस्तान में नहीं होता। मतलब आपका हमारे से इतने सारे टॉपिक्स मिलने वाले, आप बोलेंगे मैं जिन वाला प्रोग्राम कर रहा था, मैं कौन? अबे जिन पर भी आएंगे, जिन पर भी आएंगे, आप लोग जुड़े रहे। अभी मुझे पता है काफी लोग तब भी रहे होंगे, किन को बुला लिया, क्या बातें हो रही है, जिन पर भी आते हैं अभी। लेकिन अभी जिन पे जाने से पहले मैं अपने बाय द वे स्नैपचैट भी घोस्ट बना हुआ होता है। हाँ तो स्नैपचैट पहले मोनेटाइज नहीं होता था, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी नहीं है पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में नहीं है, है। आपका बाहर से मोनेटाइज है। हाँ और अब माशाल्लाह 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 से बहुत पैसे कमा रही है। माशाल्लाह, लपक नजर मत नहीं अल्लाह अल्लाह इसको मजीद 10x 100x करे। तो जब तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन थी, जो तुमने कहा था कि मैंने पतला होना है और मैंने अच्छा कमर ये कमाना चीज अल्लाह ने दे शुरू दिया। कहाँ से हुई है? हम्म, ये भी मुझे लगता है कि अल्लाह ने बोला कि मतलब ये लो। हाँ उसके पीछे वजह क्या थी कि मैंने आते ही जो है ना, जब हम मिले, मेरे आने से पहले ये बैटिंग एप्स और गेमिंग को प्रमोट करती ठीक है ठीक है। मेरे आते ही मैंने बंद करा दिया। सब बंद करवा दिया। मैंने कहा क्योंकि चलो तुम तो नहीं कर रही, तुम प्रमोट कर रही हो, लेकिन वो जो लाखों लोग खेलेंगे ना तुम्हारी प्रमोशन से, वो सब गुना तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। इसने बोला यार पैसे कहाँ से मैंने आएंगे, कहा मैं क्योंकि वो फिर बंद कर चुके थे, चलो, ये नहीं तुम सोचा था। imagine कर सकते हो कितना। मैंने कहा यार एक मिनट। 15-20 लाख मेरे हाथ से जा रहा है, मैं रो रही, मैं डिप्रेशन में जा क्योंकि वो रही लोग इतना ही देते हैं ना, बैटिंग एप्स वाले तो इतना देते हैं। हाँ, मेरे पास भी आया था पिछले हफ्ते, मैंने मना कर दिया था। क्योंकि हमने मना कर, मैंने बोला मना कर दो, ये नहीं सोचो कि हम क्या करेंगे, कैसे पैसे आएंगे, मना कर दो। मना किया, एक हफ्ते में ये खुद ही ये मोनेटाइजेशन खुद ऑन हो गया। वाह, तो ये अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से, अरे अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्योंकि अनगिनत लोगों को मना किया बैटिंग एप्स जो बाकायदा हाँ आई नो hefty amount आई मुंह पे नो आई नो। अगर मैं लालच दे रहे हैं कि बड़े बड़े ये लालच तो दे रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट था, मतलब मतलब वो- ला रहे प्लीज ये वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं करेंगे, बस ये वाला करके ना इसके बाद हम पक्का नहीं रहते। मतलब एक वीडियो पे आपको 20 लाख कमा लो तो आपको क्या जाएगा। हाँ मैं लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो बेटिंग वेबसाइट्स हो गई या बेटिंग एप्लीकेशंस हो गई, ये अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए कम से कम मरे से मरा 10 से 15 लाख रुपए देते देते हैं। हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोअर्स एंड इन्फ्लुएंसर कौन है क्या है, तो ये ग्राफ बढ़ता चला जाता है। और डिपेंडिंग ऑन द ऐप वो और बढ़ता है। फिर जो जो बड़ी ऐप्स हैं वो फिर आपके आप ये सोच देखिए, लें। इनको लग रहा है अभी जुम्मा 4 दिन में मेरी फील्ड में इनको मुझसे ज्यादा पता है सब। अच्छा वेरी सब मतलब manage कर रहे हैं ना। शार्प है ना माशाल्लाह से। यार मैंने आते ही ये देखा इतनी बेवकूफ है, मैंने इसको बोला अल्लाह ने चलाया तुम्हें यहाँ तक, यार टिकटॉक हैक करवा दिया अपना। अभी रात को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी जाना ही वाला था। जाने वाला था, इतना अबे बड़ा भाई स्कैम। अभी इतनी व्लॉग स्कैम, बनाऊंगी वो मैं उस पे। कॉल आया है, उन्होंने पता नहीं जियो के, पता नहीं हम कौन है, हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है हाँ। ऐड के लिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए और देंगे। गूगल से सर्च करवाया कि आप इनको मैसेज करें नंबर पे ना, मेटा करके समथिंग जो है मतलब ना, बाकायदा प्रोफाइल्स बनाई हुई है, सब Profiles। कुछ बनाया हुआ है उन्होंने कि कोई हम भी जियो पागल की बन तरफ से सकता हैं। है। अच्छा भाई 20 मिनट तक कॉल पे वो इतनी मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि बंदा Professional। हाँ बंदा बोले कि हाँ भाई हो सकता है। बड़े से बड़ा बंदा नहीं पकड़ इसने मुझे मैसेज किया कि वो पासवर्ड बताएं, स्नैपचैट मैंने का, कहा मेरा। पासवर्ड यूं बोल रही है, वो उनसे बात चल रही है। मैंने कहा 20 मिनट की कॉल, ये कौन सा ब्रांड है 20 मिनट तक तुमसे बात कर रहा है, और इंस्टाग्राम वाले तुमसे व्हाट्सएप पे चैट कैसे कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। मैंने 2 मिनट में चेक किया वो नंबर किसका है, पीछे से पता नहीं कौन अजीब सा बंदा गुजरांवाला में वो लोग बैठे हुए तेरी हैं। खैर। मैंने वो तस्वीरें और डिटेल्स उनको फॉरवर्ड करी, मैंने कहा ये आप हैं, ब्लॉक कर दिया मुझे। मुझे भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसने मुझे पता बार बार क्या कह रही, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए आपके, ना पासवर्ड चाहिए ना बंदी इंस्टाग्राम professional। से सेटिंग में जाके मुझे कहती है प्राइवेसी वहां पे जाएं, वहां पे जाएंगे लिंक। अच्छा ये बन रही होती है, ये इस तरह की बेवकूफ बन रही होती लेकिन वो है। बहुत प्रोफेशनल मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, लास्ट वीक हुआ है। अच्छा मैं ये जो एप्लीकेशन होती है ना, ई वॉलेट्स, इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, मैं रिसेंटली यूज़ करना उनको शुरू किया है। तो अब किसी वेंडर वगैरह को देने होते हैं, किसी को पैसे देने होते हैं, तो इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू मैं इसको दे देता हूँ। तो मैंने उसमें पैसे डाले में, मुझे हर रोज सुबह 11 बजे कॉल आती है 0347 से। ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है मैं उठता ही सारा 2-2:30 बजे, मैं तो उठाता ही नहीं। एक दिन मैं सुबह उठा हुआ, मैंने फ़ोन उठा लिया, सेहत सहूलत गाड़ी वाड़ी कर आपको है क्या 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 सर, आपको ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, इजी पैसा की सेटिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है, आपने वहाँ अकाउंट ऐड करना है, इंशाल्लाह आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट, और ये आपकी फैमिली को मिलेगा वो। मैंने बोला अच्छा ओके, काट दिया फ़ोन।
द पॉइंट इज, जब मैंने उनसे पता किया कि भाई ये आप लोग की तरफ से कॉल आ रही है, 0347 से मुझे कॉल आ रही है, क्या सीन है सर, हम कोई कॉल नहीं करते हैं, नाम को चैट करते हैं, नाम को मंजन बेच रहे हैं, तो प्लीज इन चूरन बाजू से जो है ना, मुझे रोज आता है 0347 जो आप बता रहे, रोज आता है। हैं? आती है। आजकल ज्यादा बढ़ गया हाँ, स्कैम, बहुत आ रही है। हाँ। थोड़े से अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर करो, उनकी कॉल फौरन आती आती ही है आती है। यार, ये क्या सीन है, ये ट्रैक पता कर रहे हैं, नहीं हर चीज चलता। ट्रैक करते हैं ये लोग। पता नहीं यार कैसे चल जाता है, आई थिंक कुछ है, कोई तो सेटिंग और है। पता बैठा है हुआ आजकल बताना। मैं भी इजी पैसा और जैस कैश यूज कर रही हूँ। वो जैसे आपने कहा ना छोटी छोटी हाँ। ट्रांजेक्शन काम आ रहा है, क्योंकि बैंक से इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हो जाती है कि वो नहीं नहीं पाता होता, है बिल्कुल, काम। बिल्कुल। तो मैंने भी इजी पैसा और जैस कैश रखा और मुझे उतनी कॉल उतनी कॉल आती है ना, कुछ तो गेम है बड़ा, उसको जो है ना सेव करने की जरूरत है। एनीवे, अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए, माशाल्लाह से आप लोग की शादी हुई, काम होगी कर, अभी। अभी होगी, निकाह हो गया, इन इजी वर्ड, माशाल्लाह से निकाह हो गया आप लोगों का। निकाह कैसे हुआ था ये? अच्छा ये तुम लोग रिवील किया हुआ है? किया कर हुआ है। दिया हमने कर दिया तो reveal। अब मुझे बता दो। हमने क्या ऐसे किया था क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी, मतलब हम लोग रिलेशनशिप में ऐसे नहीं मतलब आए घर थे। वालों ने तो फिर बाद में बोला ना कि तुम ही हो, फिर हम तुम्हें अब्बा अम्मा बोल लेते हैं। अच्छा ये वाला सीन है, अम्मा पसंद आ गई है? नहीं नहीं, पसंद भी नहीं आ गई है, अच्छा। होने के बाद पता चला उनको। लारेब को मैंने बताया हुआ कि ना होने के बाद बस तुम लोग ही फिर हमारे माँ बापों को घर वाले बोलते हैं। अबे तुम लोगों ने कर लिया था क्या? हाँ, करके लिए आए थे? अरे तेरी, ऐसे नहीं था, मैं मक्का में थी, लेकिन लारेब को ये बात पता थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मक्का में निकाह करूं, मेरी ख्वाहिश थी। तो लारेब के एक दिन अचानक मतलब से, हमें 1 महीना ही हुआ था मिले। एक महीना ही हुआ नहीं, 2 महीने हो चुके नहीं थे नहीं, 1 लारेब। महीना हुआ था 2 क्योंकि महीने में ही? हाँ तो लारेब भाई, ने हम एक दिन मुझे बोला, मेरा भी माइंड ऐसा नहीं था कि मैं किसी जिंदगी के साथ खेलूं लॉन्ग टर्म चल के फिर आगे ना समझ आए। मैंने कहा अगर चलना है तो बस फिर निकाह कर लेना। लेकिन खैर लारेब के हिसाब किताब से ये भी पता लगा होगा कि मैं लारेब के लिए लकी हूँ, तो इसलिए लारेब ने डिसीजन लिया के हिसाब होगा। किताब किताब ये कहाँ लेके जा रही है? हिसाब आहिस्ता किताब तो हिसाब उसका, किताब। हिसाब किताब तो वैसे सही था इसका। तो लारेब ने मुझे कहा, मैं मक्का में थी, लारेब ने कहा निकाह करना है। हम्म। पहले तो मैं 10 मिनट तक सिर्फ सोचती कुछ रही, कुछ हुआ कि हो डर किसी लगा, डर एकदम ना ओह। कि एक लड़का डायरेक्ट, मेरी जिंदगी की ऐसी ऑफर मुझे बहुत आई थी, हाँ। लेकिन एक उस जगह पे ऑफर आई थी जहाँ पे ऑलरेडी लारेब के लिए मैं दुआएं मांग रही थी। ओ, और मैं ये दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मेरा कर दे, और अगर हक में बेहतर नहीं है तो मेरी ज़िंदगी से बहुत आसानी से निकाल दे, क्योंकि मैं अटैच्ड बहुत 1-2 महीने में इतनी अटैच्ड हो गई थी कि शायद मैं किसी लड़के से इतना अटैच्ड नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। था भी तो जिम में? और जिम भी था, जिम में नहीं भी ये थे। खुद पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी आदतें कुछ ऐसी हैं कैमरे से हट के भी कि दिल की बहुत अच्छी है। नहीं, आई एम श्योर, जो मैंने सुना है, जो लोग कहते हैं कि जो मुंह फट होते हैं वो दिल के बहुत जो है ना साफ सुथरे। प्लस एक पास्ट ऐसा था कि इतने ट्रॉमा से बंदा गुजरा हो फिर भी इतना स्ट्रांग अपने आप को लेके चला हो, क्योंकि लोग मोटापा तो बर्बाद कर देते हैं एक लोगों को। कहानी आपको ये स्टोरी किसको पता नहीं कि लारेब ने उस दिन मेरे साथ क्या किया था। मुझे निकाह का बोला और कहते हैं पूरी और सारी बातें स्नैपचैट पे की मेरे साथ, और वो मैसेज हट गए। सारी बातें स्नैपचैट पे क्या की कि जो है क्या बोलते हैं, मुझे पता है तुम तो नहीं मानोगी, तुम अब ये सोचोगी कि तुम लड़की जात हो, तुम्हारी फैमिली को ये, तुम्हारी, मैंने कहा मैंने करना है। पहले ये सारी बातें की, एकदम से मैंने कहा लेकिन मैंने फिर करना मैंने है। मना भी करने की कोशिश की। और मैंने बोला वो चलो, वीडियो मैंने आज नहीं। मैं इधर बैठ के दिखा सकती हूँ कि मैं कितना कुत्ते की तरह रो रही थी। Oh, जिस वजह से मैंने मना किया वो फिर हो भी गई बात। 1 मिनट, और पता है मैं अबे मना कर दिया? ये लौंडे जो होते हैं ना, ये वो वाले मकसद ये कि था, चेक करना होता है कि अभी हाँ है अपना सीन, मान गया लड़की, सॉरी नहीं यार, नहीं, असल में नहीं हो मकसद जो सकता। था ना, हाँ। मैंने ये मना करने की वजह थी कि इसने दोस्तों को ऐड कर लिया, फिर उस बात में शेयर कर दी। मेरी बात सुने, मैंने मुझे बोला, 2 ये गवाह तुमने शेयर चाहिए करी है थे, ना? मुफ्ती चाहिए था, मुझे सब अरेंज कर तुम्हारे दिया। घर में पता था? नहीं मम्मा ना, को बाद में बता दिया था उसी दिन। उसी दिन इसने नहीं बताया भाई, मैंने यार बस मना ये इस सब वजह से, नहीं बताना लारेब यार, प्लीज इतना नहीं बताना, सब खुल जाएगा। भाई मैंने मना इसी वजह से करा। मैंने कहा तुमने अपनी दोस्तों को बता दी है ना, ये बात चली गई बाहर। इसकी दोस्त ने उसी दिन आगे इसकी मम्मा को बता दिया। हाँ भाई, कौन सी वीडियो? एक वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो से पहले बताती जो इन्होंने बात की कि मम्मा को मेरी दोस्त ने आके बता दिया, और उस दिन मेरी मम्मा ने मुझे लिटरली इतना मारा, ओए कुटाई। और मारने के निकाह के बाद मम्मा ने पता है क्या करा। मैं किसी भी चीज से ना डरती हूँ, ना शर्माती, ना घबराती हूँ। हर लड़की का कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है, वो नहीं बताती, सही है। छुपाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, पहले भी नहीं पड़ता था, लेकिन कभी कभी अब सास की वजह से पड़ता है। अच्छा क्या सीन? फिर मम्मा ने क्या करा, पासपोर्ट उठाया, NIC उठाया,
ले जा। मैंने कहा मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो सब मेरे उस पे मम्मा। फिर मैंने मम्मा को, मैंने ना आते के ये साथ लोग ही मक्का में ही थे। मक्का में ही थे। मैंने मम्मा को मैंने सिम दिलाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ, मैंने मम्मा को भी सिम दिलाई, खुद भी, वरना मैं चाहती तो हॉटस्पॉट वाला सिम, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा, कभी ऐसा हो तो आपके पास सेफ होना चाहिए, सिम होनी चाहिए फॉर अ सेफ साइड। मम्मा नाराज होके घर छोड़ चाहिए। के होटल छोड़ मम्मा के होटल छोड़ के, और मेरा दम नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर। खैर मैंने कॉल कर, मैंने कहा मम्मा प्लीज एक मौका दे दें प्लीज वापस। जैसे ही मम्मा आई हैं, मतलब मनाया, अब ऐसे तो आसानी से बता रही, लेकिन मम्मा बहुत टाइम बाद आई। ऐसी बात और है, जब इतना आई बड़ा मैं, बम फोड़ दिया सच तुम। का, वो भी बेटे का गए नहीं, होंगे बेटी उम्रा का। करने के लिए, बेटी निकाह कर आ गई। मेरी मम्मा ये बात बोल रही थी सिर्फ कि अगर बता देती ना तो मेरी बेस्ट, तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड समझती, तुम बताती मैं शामिल हो जाती। मैं मना ही नहीं करती, मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हारा हो, तो मुझे सिर्फ एक बार बता देती, मैं शामिल होती। मामा मेरे सऊदीया में ही थे, मामू, वो शामिल होते। एक बार तुमने इतना नहीं गवारा समझा। फिर मैं उनके पैरों में यूं गिरी सजदे में, और मैंने पैर पकड़ लिए। मैंने कहा बस मम्मा, बस बात को खत्म करें। और अब जब लारिब ने जो मना किया था ना, वो वीडियो आप देखना पसंद नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लारे भाई बेचारा। जिस वजह से मना किया था वो हुई भी चीज। ओह, लारिब ने मना कर दिया, और मैं रो रही हूँ, लारिब ऐसा मत करो मेरे एक साथ। सेकंड, अब सऊदीया में मना कर दिया था निकाह से एन पहले। हाँ। यार ये आई डोंट नो, इस नजर आ रही है, ये लो भाई। लारिब ने मना ये बात लेकिन पर- मैं बत्ती हो रही है हमारी यार, देखो यार। मना करने की वजह हुई ना, वो हो गई फिर भी। अच्छा मैंने बोला कि ये जाके तुम्हारी बात निकल जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बात बताओ। निकल जाएगी। अच्छा मुझे अब मैं बहुत, क्योंकि अंदर का सीआईडी भी जाग जाता है मेरा कभी कभार। ठीक है, इनका तो समझ आ गया, आपके मामलात क्या थे? आपने घर में क्या बताया, क्या हुआ? आई एम श्योर, देखो मैं एक सेकंड, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। आप कितने बहन भाई हैं? 4 है, सबसे बड़ा हूँ मैं। आप सबसे बड़े हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा जो होता है ना, उसकी अम्मा, अब वालदा हयात है माशाल्लाह से, ठीक है, उसकी अम्मा जो है ना बड़े बेटे से बहुत अटैच होती हैं। कुछ ज्यादा ही हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव, नंबर 1। और नंबर 2 ये, अगर उनका बड़ा बेटा ऐसा कारनामा अंजाम दे दे तो अम्मा जो है वो, उनको हजम नहीं होता, ऑफ भाई, कोर्स। मैं तो आई ये थिंक चीज- आपके, आई कैन अज्यूम मैं ये चीज इतनी टेक्निकली लेके चला कि बहुत चालाक अच्छा है ये। आया। बहुत, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में लारिब जैसा इंसान अच्छा, दिमाग से अभी तक नहीं आया। जब जो है ना घर वालों के साथ हमने दोबारा निकाह कराया हम ना, ये इन्होंने बोला कि हमने मतलब, उनकी हाँ। मर्जी से किया। जब हमारा निकाह घर वालों की मर्जी से हो गया ना, फिर मैंने बताया कि हमने पहले भी किया। मैंने किया, बता रहा हूँ, शो में बैठ के। अबे कितने हरामी है यार ये लोग, अबे तुम लोग कितने तेज हो यार। वो भी बताना ये इसलिए भी बड़ा मेरी ख्वाहिश थी कि कि वो family सच होना को- पता चला। मैंने कहा कि फैमिली की रजामंदी जरूरी है लारिब। और मैं अगर फैमिली ऐसे लेकर गया कि ये उम्रे से आई, मैंने कहा अम्मा दोस्त उम्रे से आई है, वो आपके लिए जाए नमाज लेकर आई है। ऐसे खजूरे लेकर आई है दोस्त। पता है इनकी मम्मा का ऐसे reaction नहीं आहिस्ता होता। आहिस्ता जो है ना, लारिब निकाह करके नहीं आया, क्या हो गया? दोस्त है मैंने मेरी। बोला दोस्त है मैं यार, उम्रे से आई है आपकी भी, वो समझ मैंने बस नहीं थी, माँ मिलवाना क्या था ना। होती है? फिर वो बोली अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। फिर उनको ये समझ भी आ ही गई अच्छा थी। चलो ठीक है तो नहीं है। भाई बैठे बैठे क्या बोलती है, उसी वक्त कहती है अगर तू ऐसे ही है तो मैनू पसंद है, मैनू पसंद है, अगर तू बन रही है तो फिर मुझे पसंद नहीं है। ओए और मुंह पे, और मैं नहीं ठीक है, अम्माएं तो होती हैं यार। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है सिर्फ, हालांकि नहीं थी, लेकिन मैंने बोला नहीं थी, हाँ, नहीं थी। दोस्त है। देख रही सिर्फ दोस्त है, वो ऐसा उस कुछ चीज भी को ना नहीं मैंने है। घर वालों को ही करवाया। मैंने कहा घर वाले ही करें, आप लोग कर रहे हो ना, निकाह हो गया, करा घर वालों ने ही निकाह, मतलब उन्होंने मैंने कहा घर उनसे में निकाह मना, करवाया अगर माँ अपना। नहीं मानी तो मैं नहीं करूंगी, माँ की रजामंदी जरूरी है। मैंने कहा फिर मुझे छोड़ो, दूर हो जाओ, मुझे माँ चाहिए आपकी। उनसे निकाह करवाया, फिर बाद में मैंने बोला हमने तो किया। हमने बोला, और हमने वो भी जाके किसी शो में रिवील किया। और यहाँ पे मैं सोची एक और बात रिवील कर रही हूँ, हमारे इतने सीक्रेट्स। उम्मीद तो मुझे है कि एक नहीं बहुत बहुत सारे है। सीक्रेट हम लोगों ने सोचा कि ये हमारा कंटेंट है, ये हमने ना शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाँ, हाँ। व्लॉग बना के डालेंगे हम शादी के लोग। बाद डालो अपना कंटेंट, उसको अभी वो इस्तेमाल थोड़े बड़े बम हो लारिब जाएंगे। जैसी मैं हूँ ना, खुली मैं कहती हूँ जो रियल लाइफ में चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे आके बोल दो, क्या भाई मैं तो बोलती हूँ डेली व्लॉग्स बना रही हूँ तो इसमें क्या है। और लारिब भी इस तरह की बातों को नहीं छुपाते। लारिब की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कुछ बातें जो मुझे सब पता है, Of course. लेकिन ये है कि बाद में बताएंगे लोगों को कभी। नहीं पता, लेकिन आदमी का बताएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, बताएंगे हम। मैंने कहा बताएंगे, ठीक है बताएंगे, लारिब, मैं बताएंगे। चाहती यही हूँ। वो स्नैपचैट पे शो करेंगे अपना। अच्छा पता है क्या, मैं समझता हूँ कि
जितना प्रॉब्लम कश्यप ने फेस किया होगा ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ आपने भी जो है ना, बस फिर मत मत आई अल्लाह आई अल्लाह। लारे ऐसे मैं बोल दूं कि मुझे ना आपको ऐसे शोज में ना लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यार ये कैमरे पे मेरे ब्लॉग में कुछ करते ही नहीं है, व्यूज ही नहीं ये अपने व्लॉग में मुझे बंदर बनाना चाहती है, मैं क्या करूँ उसमें? अबे इंसान बनो, ये क्या बंदर बना रही हो? मैं बताऊं सच में, एक व्लॉग सिर्फ लारिब के साथ उठा के देख लेगा। लारिब पता है क्या करते हैं, लिटरली लारिब यूं करते सख्त लौंडा। अच्छा। मैं लारिब कैसे लोग बोलते तुम हो इसके पीछे, ये तुम्हारे पीछे नहीं है। यार तो मुझसे वो सब नहीं होता ना, कश्यप मैं क्या वो बन जाऊं? हाँ वो नहीं, स्विमिंग पूल में बैठ जाऊं मैं जाके? नहीं अच्छा पता है क्या बात मैं आज बताता हूँ, बता भी रहे थे, कमेंट्स वगैरह ऐसे आते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि भाई कश्यप जो है वो लड़के के पीछे आग बराबर है। हाँ ये इक्वली है, ताली दो हाथ से बजती है, जो बात दो बार निगाह ऐसे नहीं हुआ है भाई। एनीवे अच्छा, मुझे लगता है कश्यप जिस तरह से आप हैं, आपको जादू पर मेरा ख्याल है बहुत यकीन है। हाँ जादू पे है। बहुत ये सोच तो के बोला है तुमने, मुझे बहुत सोच मुझे के तो बोला है। बहुत मुझे भरोसा है पहले मैं तो नहीं पक्का था, इस पे है। लेकिन जब से लारिब मुझे ये कहने लगे, क्योंकि ना हमारा बॉन्ड बहुत अलग है। मतलब माशाल्लाह। लारिब थोड़े सख्त लौंडे जरूर हैं, लेकिन मेरे पास आके वो नरम हो जाते हैं नारियल, ना। कोकोनट, ऊपर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट, वेरी नाइस। सॉफ्ट भी वो पानी वाला है। ओहो आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो कि मैं लारिब को कह रही हूँ, लारिब मुझे कह रहे हैं कि कश्यप मानो ना मानो कुछ तो हो रहा है। मैं तो 1 महीने से कह रहा हूँ, 1 महीने से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ है। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई बीच में, मैंने कहा यार मेरे मियाँ तो 100% सही बोल रहे हैं। तो मेरा पहले इतना यकीन नहीं था, मेरा जिन्नात वगैरह पे काफी ज्यादा यकीन है, क्योंकि कुछ सीन्स भी ऐसे हुए हैं, बट इस मामले पे मुझे तो है कि बाकायदा कोई लारे दायरा खींच के बैठा हुआ है। ये बोले कश्यप कोई दायरा बना के बैठा हुआ है, कश्यप कोई दायरा बना। मैंने कहा लारे आपके ज्यादा जो है ना वो है पीछे, आपके दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि मतलब लारिब को अब देख रहे हैं ना बैठे बैठे जज्बात चेंज हो जाए किसी के। मतलब थोड़ी देर पहले आप सही हो, थोड़ी देर में आप कुछ हो। नॉर्मल सेन बंदा तो ऐसा नहीं होता ना। पहले हमारी वाइब बिल्कुल एक जैसी, मतलब मैं कभी जिद नहीं करती। अब मैं खुद अपने अंदर महसूस करती हूँ चेंज देख रही हो। मैं अपनी गलतियां खुद ढूंढती हूँ कि क्या गलती कर रही हूँ कि ये हो रहा है। मैं सामने वाले और पे पिछले इतना 1 वो हफ्ते नहीं से करती। बहुत रो रही है, 1 घंटे 1 घंटा रोती है, बहुत। 1 घंटा रो रही है और भाई। ऐसे बैठे बैठे और कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। पूछ रहे वजह क्या है, पता क्या मतलब क्या वजह। कल की बात है, ये मेरे पास आ रही थी अपने घर से गाड़ी में, रास्ते में रोना शुरू हो गई, कहीं और निकल गई। और रास्ता भूल गई, लिटरली रास्ता भूल मैं गई। स्नैपचैट पे इसकी लोकेशन देख रहा होता हूँ ना, तो मैं गाइड कर देता हूँ रास्ते में कि अभी यहाँ पे नहीं, गलत जा रही हो और इस तरफ मुड़ जाओ। तो मैं उसी वक्त फौरन कर रहा होता हूँ। किधर जा रही है भाई? मैं बोलूँ कौन सा मैं bridge यहाँ चढ़ गई? यहाँ हूँ, किधर वो है? कहाँ निकल गई और और रो रही है फोन पे। मेरे हाथ कांप रहे, लारे मुझे गाड़ी में सांस नहीं आ रहा। लारे बोले गर्मी लग रही, गाड़ी का एसी नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं लारे सर्दी लग रही है, मुझे इतनी सर्दी हो रही है इसलिए। मैंने कहा ये मुझे कुछ सीन तो बहुत ही तो अजीब लारे था। कहा वही रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं अब मैं आ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो मैं कहाँ निकल गई, निकलना कहीं और था, वो रास्ता ऑटोमेटिक क्या हुआ कुछ समझ। और मेरा सांस और पागलों की तरह रो रहा होता है ना, जैसे पागलों की तरह रो रही है, समझ से बाहर था ये। मतलब अच्छा ये तो गई इनकी कैफियत, आपकी क्या कैफियत चल रही है? मैं इस मामले में मुझे जो है जाते हैं जैसे लोगों के पास प्रोटेक्शन के लिए, सही है बिल्कुल, जो रूहानी डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा जो है ना मेरी रेजिस्टेंस है। सही है। मुझे इसलिए फील हो जाता है कि मतलब चेंजेस आना चाह रही हैं, लेकिन मैं उनको रेजिस्ट कर रहा हूँ। जैसे अब मैं क्योंकि पता नहीं क्या अल्फाज यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं अपने आप को ना चेंज होता हुआ भी खुद भी महसूस कर लेता हूँ कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं करता हूँ, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ। इसके साथ ये बहुत अच्छी है, मेरे साथ कुछ करती नहीं है कि जिससे मुझे गुस्सा आए। मैं इस पे गुस्सा बेहुआ, मतलब मैं एक आध गिल्टी महीने कर से रहा हूँ कुछ उस चीज़ को। बहुत अजीब सी चीजें हो बहुत रही है। ज्यादा। हद से ज़्यादा। मैंने इसको 10 दफ़ा बोला, मैंने कहा कोई दायरा खींच के बैठा हुआ है, ये तो कोई 1 दफ़ा वाली चीज़ है ही और नहीं। पता है हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे छोड़ो मुझे, यहाँ पे शीशा तोड़ दूंगी, हाथ मारूंगी, अरे गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ दिया अपना मोबाइल मार के। और उसके पता कैसे लार ने बोला, मैंने कहा अभी घर छोड़ो मुझे, अभी के अभी। लारे ने भी गाड़ी घुमाई। उस सिचुएशन में मुझे पता है कि मुझे क्या, मैं चुप रहे, मैं चुप हो जाता हूँ। ये कुछ भी कर रही हो मैं चुप बैठा हूँ, करती रहो भाई करती रहो, क्योंकि मेरा माइंड कहीं ना कहीं और भी चीज़ों में चल रहा होता है। 2 मिनट में गलत किया मैंने, 2 मिनट में दिमाग अपनी जगह पे भी आ जाता है कि जो मैं हूँ। अच्छा उसके बाद अपने आप को कोसना शुरू, रोना शुरू,
पीटना शुरू अपने आप ओए होए 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 ये सेम बंदा नहीं करता है यार, नॉर्मल जो हो वो नहीं एक करता। महीने से ये वाला कैफे ये चल रही बहुत है। ज्यादा अच्छा हो रही है। ओके तुम्हें लगता है कि ये जादू है या तुम्हें लगता है कि ये एक कोई जिन्नात या पोजेशन वाला मामला था? पोजेशन वाले मामला तो नहीं लगते, हम्म, जिन्नात पोजेशन, क्योंकि वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पहले रह रहे थे, ठीक है। कोई ऐसी जगह पे आना जाना हुआ ही नहीं, ये सब चीजें रैंडम नहीं घूम रही यार होती। मुझे तो सर्दी लगना शुरू हो गई इन बंद बातों कर को भाई सुन एसी, एसी कम कर। अच्छा पता है क्या, मैं दो चीजें आती हैं। अच्छा ऐसे मामलात में फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई जादू भी कर रहा है तो ऐसे मामलात में या तो एक चीज याद रखना, जादू कोई अपना ही करता है, बाहर कर ही अपना सकता है, क्योंकि हाँ। हमारी चीजों तक उसी का एक्सेस होता है। अगर किसी को आपकी अम्मी का नाम पता हो, आपका नाम, आपकी अम्मी का नाम और आपकी नानी का नाम पता हो, तो अच्छा, मामलात हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाहर वाला बंदा कभी नहीं करेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बाहर वाला बंदा कोई इतने पेट्रोल खर्च करके किसी के पास जाके पुतले गड़वा के या जो भी सुइयां फिगवा के या कुछ करके बाहर वाला नहीं करेगा। लेकिन ये चीज बहुत आसान हो गई है आज के दौर में। बहुत इजीली होती है यार, वेबसाइट पे आजकल तो इजी घर बैठे आप, घर हाँ। बैठे आप किसी की तक चिन टपक डम डम कर दो। हाँ, चिन बट टपक अगेन डम डम। बात ये आती है कि अगर तो कोई करता है तो दो रीजंस की वजह से करता है, या तो उसको आपसे हंसद हो कि आप पैसे कमा रहे हो, या उसको हंसद हो कि ये लोग इतने खुश क्यों रह रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ हो सकती है। अगर तो आप लोग खुश रह रहे हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही चीजें हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब मेन क्या हमारे पास चीज़ आती है, देखो पैसा टेंशन नहीं है, पैसा बंदा कमा लेता है, सेहत होनी चाहिए, मेंटल पीस सेहत, होना mental चाहिए। peace। माशाल्लाह से खुश घूम रहे हो। मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं अगर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आज सुबह वरीशा मुझसे नाराज़ थी और बड़ा सख्त वाला नाराज़ थी। नाराज़ क्यों थी बेसिकली कि अज़वा जो है वो सुबह जल्दी उठ गई और मैं भी उठ गया था, लेकिन मैं अज़वा को नहीं देख रहा था, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। वो रो रही है, उसको यूँ खेल दिया, टॉय दे दिया, जबकि वो उसका सोने का टाइम था। तो वरीशा की हट गई कि यार ये आप संभाल लें इसको, मैं सो रही हूँ, हाँ, इतना तो हक बनता है आप इनका। उसके साथ खेल रहे हैं। अच्छा मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी जो आज की मेरी लाइनअप्स थे, जो शूट थी, जो स्क्रिप्ट था, वो सारी चीज़ें कर रहा था। अब ये सारा एपिसोड हुआ, मुझे जेन्युइनली बुरा लगा। फिर थोड़ा सा मैं भी थोड़ा वो होने लगा कि यार मैं बाहर जाके पैसे कमाऊं या काम करूं या जो है घर देखूं, करूं तो मैं करूं क्या। मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा यहाँ क्या किरदार अदा करता है हमारा शैतान, एग्जैक्टली, कुत्ते का बच्चा। क्योंकि शैतान की सबसे, कोई भी आप गुनाह कर लो, हाँ, वो जो है ना उसको दो इतना मियाँ पसंद के है। मियाँ ये बीवी, देखते रहते हैं मुझे ये सबसे टॉप पर है, प्रायोरिटी नंबर 1 में उसकी। लड़ाई को। हाँ उसमें लड़ाई होगी, वो खुश होगा, खुश उसको होता है, सबसे ज्यादा सही मजा है। तो आएगा। क्या अब शैतान मेरे दिमाग में क्या बातें डाल रहा है, यार ये क्या तरीका हुआ, मैं हाँ। काम करूं, इसको देखूं, बेगम, क्योंकि मैंने सबको देख रहा था, मैंने बेगम को भी देखना है, मैंने अज़वा को भी देखना है, मैंने अम्मी को भी देखना है, बड़े भाई को भी देखना है, मैं सबको है ना साथ लेके चलता हूँ, सब हैप्पी गो लकी साथ। अब मेरे दिमाग में थॉट्स आना शुरू, ये। अच्छा फिर मैंने रियलाइज किया, एक सेकंड उस्ताद, ये तुम नहीं हो तो, लेकिन तुम ऐसे सोच क्यों रहे हो। मेरे मुंह पे ये अल्फाज रखा हुआ है कि मैं अभी कुछ चीखूंगा कि क्या है यार अज़मा चुप हो जाओ, लेकिन अब मैं बेटी की शक्ल देख रहा हूँ, वो हंस रही है दांत निकाल के, उसकी शक्ल देखूँ तो मैं और पिघल जाऊँ। तो मैंने सोचा अज़लान भाई अक्लमंदी थोड़ा कीजिए, मेरी बेगम को एक चीज़ बहुत पसंद है कि मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊँ। मैं बाहर निकला, मैंने उसके लिए बेहतरीन सा अंडा बनाया, बनाना ब्रेड लेकर आया, कॉफ़ी बनाई, ये वो। अच्छा लड़कियों को जो है ना कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अगर आप एक गुलाब भी दे दो या थोड़ी सी Pampering टाइम बस थोड़ा थोड़ी। सा पैम्पर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मीनवाइल मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना डांट दिया, इतना चीखने वाला था, ये था वो था, अज़वा ये वो। अब वरीशा मुझे देख रही है मैं कर क्या रहा हूँ, किचन पूरा फैला दिया, अंडा काम बना बढ़ा लिया, दिया। काम पूरा मैंने बढ़ा दिया, लेकिन सारे काम करके मैं फुल ना ट्रे में लाके नाश्ता कर लो। अब वो मुस्कुरा रही, अब जब वो बीवी मुस्कुराई ना तो मैं वैसे ही वो हो गया, वह चलो ये मुस्कुरा, स्प्लिट मतलब सेकंड का डिसीजन था ना, या तो ये या तो ये। एग्जैक्टली आपके पास सेकंड होते हैं, या तो तोड़ फोड़, मोबाइल फेंक, छोड़ दो, ये या तो ये होता, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज किया एंड नाउ सो हैप्पी। लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं मेरे माँ वो मुझे शक्ल पे लिखा है उस बेचारे के, बहुत वो मेरे ख्याल है पता नहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अभी तो। लोग समझते हैं चुप, लारे एक मुझे चुप। तंग करते होंगे और इनकी वजह से मैं इरिटेट होती हूँ क्योंकि ऐसा, लेकिन क्योंकि वो मिसाल मेरे घर में दी जाती है, एक चुप और 100 सुख। लारे बहुत ये मिसाल मेरी compromise दादी बहुत करते हैं। देती है। ये दादी बहुत अच्छी, और पुराने जमाने की जो औरतें हाँ। इस किस्म की जो देती थी ना, दैट्स एक्चुअली ट्रू। अच्छा तो जादू के तो मामलात स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। करो ना यार इसका कुछ, कौन है,
क्यों कर रहे हो यार? कमेंट भी कर रहे हो फेक आईडी बना के। हालांकि मैं डायरेक्ट हो गया मैं। मेरे अंदर का बाबा जाग गया था, असलान बाबा। अलग से पकड़ लिया। अलग से पकड़ लिया। क्या हो गया, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? कुछ है क्या? अभी बैठे बैठे अब देखें आँख, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आंखें लाल हो रही हैं बैठे बैठे। तुम्हारी आंखें वाटरी हो रही हैं, क्यों? अचानक से पता नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल हूँ मैं तो। अबे भाई, हाँ, बसेरा की शूट पे चलोगे मेरे साथ? नहीं यार, वैसा हो जाता है यार। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट इंशाल्लाह। वैसे भी इस कमरे में कुछ है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, इस कमरे में ये दो भूत है और इन एक तीनों में से ही कोई कुछ है। वो देखो उसकी आंखों में भी पानी है। ये जो है ना, ये है, असल में ये है। अच्छा, ये आराम जितना मासूम। बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे इन तीनों से बहुत प्यार है। अच्छा, जिन्नात, आपने जिन्नात के मामला आपके साथ काफी हुए हैं, हाँ, कोई एक बताएं मुझे। बचपन की बात है, जब मैं 12 साल की थी तो हमारी पुप्पो ने एक घर लिया था, वो मेन रोड की तरफ था। ठीक है। वो हमें पता नहीं था कि वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वेरी गुड। तो पुप्पो ने घर शिफ्ट किया। पुप्पो मम्मा को कॉल करके बोले, यार सनोबर, इस घर में ना अल्लाह के नाम नहीं लग रहे हैं? घड़ी के लिए कील लगा रहे हैं तो लग रही है, अल्लाह के लिए लगा रहे हैं, मतलब अल्लाह के नाम के लिए लगा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो कील निकल के बाहर गिरे जा रही है या खड्डा हुए जा रहा है। तो अम्मा बोल रही हैं, ये दिमागी फतूर होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, तुम ना घड़ी के लिए लगाओ और फिर तुम वो हाँ, सही है, स्मार्ट। क्या है, तुम्हें लगता है कि भूतों हमने को क्या बगू? कहती है तुम्हें लगता है हमने ये नहीं किया? हमने क्या करा, घड़ी लगाई और उसके एक दिन बाद फिर वो लगा दी। जब लगाया तो वो कील समेत वो गिर गया। तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं। खैर, एक दिन पप्पू ने बोला, हमारी एक आनी है, मतलब मम्मा की कज़न, हम उन्हें आनी बोलते हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, सब उनको देखने के लिए चले गए, लेकिन सब बच्चे ना एक जगह जमा हो गए। अच्छा, हम लोग उससे पहले भी पुप्पो के घर रुकने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर जो ना कुछ अजीब सा था। पुप्पो बता रही थी मम्मा लोगों को, तो हम लोगों को पता था कि उस घर में भूत है। तो वो कज़न छोटे छोटे से थे हम लोग, और बाकी बड़े कज़न्स भी थे। अच्छा, ऊपर वालों का जो बच्चा है ना, वो नॉन स्टॉप सुबह दिन रात रोता रहता था। जैसे ही उसको गेट के बाहर ना बत्तखें अक्सर बराबर वाले घर से यूं घूम रही थी, वो बाहर जाए तो खुश, तो मैं समझती थी शायद वो बत्तख को देख के चुप हो जाता है, वरना मुझे लगता है इसका नेचर ही ऐसा है रोने वाला बच्चे का। जैसे गेट के अंदर एंटर हो वैसे ही रोना शुरू। अच्छा, वहाँ के तोते वोते पुप्पो रखे थे, सब मर गए। तो वो एक होता है, ऐसा लगा कि रैंडम भाई मर गए तो मर गए, कुछ ना कुछ हुआ। वो लोग हमें छोड़ के चले गए ना, सब बच्चों को, और सारे कजन, 2 पुप्पो के बच्चे, ताया अब्बू के, सब कजन्स एक जगह इकट्ठे, मजे कर रहे, तफरिया कर रहे, पूरा दिन खेला कूदा। मगरिब का टाइम था, अचानक से लाइट चली गई। सच में मुझे तो लग रहा था फिल्म चल रही है, कसम से। पहला सीन था और लास्ट सीन था वो मेरी जिंदगी का। लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद जो है ना, थप्पड़ पड़ना शुरू हुए 2 कजन को गुद्दी पर रख के। और ये तो बच्चों ने भूत है। हाँ, थप्पड़ पड़े। अच्छा, बाद में पता चला कि वो जो थप्पड़ पड़े ना गुद्दी पे, वो कजन्स आपस में मजाक कर रहे थे। अच्छा, फिर सही। वो कजन्स जो है ना, कजन बच्चे होते थे। हाँ, कजन्स आपस में मजाक कर रहे, लेकिन सब, यार इस घर में सच में कुछ है। तो पुप्पो ने बताया था है गुद्दियों पे चमाटे, उस वक्त ये चल रहा। अब हम लोग बेड पे बैठ गए जाके कमरे में डर के ना। अब एक बड़ी वाली कजन थी, वो फोन छुपाया हुआ था उन्होंने, तो वो अपने तो वो बाहर जाके सुनो काशिफ में यार, घर जाके नाम पूछ लिया अगर। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में ना वो बाहर थी, वो हमारे साथ थी नहीं, वो सबसे बड़ी थी हम सब में। अब तो गैस भी कर लिया होगा। भांडा ही फोड़ दिया। लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ जाएगा, आप ही की बात हो रही है। मैं नाम पता कर लूंगा बाद में। फिर अब ना हम सब कजन जो है ना बेड के ऊपर बैठे हुए, और ना सब बोले, यार देख उसको मारा। बोली, यार सच में बहुत जोर से मारा। अच्छा, बेड पे बैठ के बोले, वो सामने ना कोई हरा कुछ था। यार वो देख, वो कोई औरत खड़ी हुई जिसने पत्तों के कपड़े पहने हुए। ये हम बातें कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को डरा रहे, और कुछ बच्चे सच भी समझ रहे, बड़े छोटे सब थे उसमें। अच्छा, हुआ ये सीन के ना भाई ने बोला गुद्दी पर चमाट तो मैंने मारा था, लेकिन उससे पहले हम ये सब बोल चुके थे। इस घर में जो भी है ना, अलिफ से ये तक गालियां आती है, और गंदी गंदी गालियां आपस में कजन दे रहे, और गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां दे रहे, बहुत। हाँ, भूतों को गालियां दे रहे हैं। हाँ, सच में सब कुछ मजाक चल रहा है, और हम लोग जो ना डर भी रहे, हंस भी रहे, क्योंकि बच्चे भी थे, बड़े भी थे। मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, डराते भी हैं। भाई ने क्या किया, यूं करके अपने बम्बी ना पर्दे के पीछे से बोल रहा है, अबे ओ हरामी जो भी है मार मेरे, ऐसे करके ना।
अब वो मजाक कर रहा, भाई इतनी जोर से आगे गिरा, हम लोग जोर जोर से हंसने लग गए। हमने बोला ये भी अब जना तफनिया कर रहा है। अब देखा करते करते भाई रोना शुरू हो गया। हम लोग सीरियस हो गए, हमने कहा यार अभी तक तो मजाक चल रहा था, ये हो क्या रहा है। बस फिर वहां से सारी सीरियस सिचुएशन स्टार्ट हुई है। रोना शुरू हो गया वो। जब भाई ने बोला ना कसमें खाई, भाई ने मुझसे 2 साल बड़ा भाई है, भाई ने कहा मैं कांप रही हूँ। फिर ना भाई ने बोला ना मैं जब भी ये बात करती ना मेरे रोंगटे और पैर सब कांपना शुरू होते हैं और बहुत बुरी सिचुएशन होती है। मैं आज तक ये बात सोचती इतनी गालियां सुनने के बाद एक लात मारी, इतना तो बनता था उनका। फिर ना अफसोस है एक बार एक बार ही। उसके बाद हमें सामने ना सच में कुछ नजर आने लग गया कि सामने कोई खड़ा। तो ना हम लोग ने क्या किया, लाइट गई हुई थी। अच्छा हम लोग बाहर निकले, बाहर जाके ना पुप्पो का जो टीवी लॉन्च था ना वो ऐसे करके यूं चकोर में बना हुआ था और यूं चकोर में ही उन्होंने सोफे रखे हुए थे। सब जाके ना आपस में चिपक के बाहर जाके बैठ गए और फोन और लैपटॉप्स की लाइट्स हमने ऑन करी। और उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि हमें पता चल गया था कि कुछ है, कि अब तो कुछ 100% है। जब तक बच्चे थे तब तक भी ऐसा लग रहा था कि यार मजाक चल रहा है, अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है कि कुछ है। फिर उसके बाद जो है ना जब हमें एकदम लाइट आई और लाइट आने के बाद कुछ सिचुएशन उस वक्त ऐसी हो चुकी थी, पिटाई हो चुकी थी। जब वो अंदर आई ना उन्होंने हमें डरा, हम लोग यूं बैठे हुए और डरे भी वहाँ कुछ है। क्योंकि अभी मुझे इतना सही तरह याद नहीं है, 12 साल पहले, मतलब 12 साल की थी उस टाइम पे। रीमा अभी हंसने बोलती तुम तो पागल हो गए हो। अब उनकी आदत थी झाड़ू हाथ में रखती थी हर वक्त ना सफाई करने के लिए, झाड़ू उठाई उसके नीचे से। हाँ हर वक्त, मतलब वो कुछ लड़कियां होती ना काम की, तो मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन ना झाड़ू उठाई उन्होंने, डाइनिंग के नीचे ही झाड़ू पड़ी हुई थी। मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा सीन था जो मतलब बंदा नहीं सोच, अगर मैं बताऊं भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। क्या हुआ? उन्होंने झाड़ू उठाई और वो हमें देख रहे बोलिए उठो चलो काम कराओ मेरे साथ, क्या हो गया तुम लोग एक जगह बैठ खेलो। मतलब वो हमें सहमा हुआ देख के हम ऐसे भाई यूं ऊपर गई हैं, यूं ऊपर गई हैं वो, और ऊपर जाने के बाद वो यूं हिली हैं। अच्छा 2 मिनट को लगा कि ये वहम है। आप ही जो है वो हवा में उड़ी, ऊपर गई और उन्होंने टांगे हिलाई और वो चीखी हैं बाकायदा जोर से और वो नीचे गिरी हैं। और हम लोग इतनी जोर जोर से चीखें, सबके पजामे खराब। जाहिर सी बात और है, हम लोग सबके वजू टूटेंगे। मैं काम गिरी हूँ यार। और हम लोग इतनी जोर से चीखने के बाद जो है ना मुझे लगा कि अभी भी वहम है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था। एक तो मैं इतनी छोटी, इतना सब कुछ हो गया भी लग रहा है वहम है। मतलब ख्वाब लग रहा था सब कुछ अच्छा। रियल, क्योंकि कभी रियलिटी में ये सारी चीजें देखी नहीं थी। और स्टिल अभी तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, ना मैंने देखा, अल्लाह करे कभी ना देखूं। जैसे वो गिरी हुई थी ना वो ऐसे यूं ही भाग के हमारी तरफ आई ना, फिर वो भी हमारे से चिपक के बैठ गए। अच्छा उससे पहले बहुत सारी सिचुएशन हो चुकी थी कि बर्तन सामने, किचन है बिल्कुल टीवी लॉन्च के सामने, बर्तन गिर रहे हैं, सामने गिर रहे हैं बर्तन। और 2-4 चीजें ऐसी हो गई थी, कमरे की लाइट जल, वो लाइट आई लाइट चली जाए। हम बोले ऊपर भी इतने सारे रहते हैं, ऊपर भी जो ना रेंट पे लोग रहते थे पोर्शन में, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उनको क्यों नहीं हमारी आवाज जा रही, वो क्यों नीचे नहीं आ रहे उनको। मतलब एक कमरा था, ये एरिया कौन सा था यार वो वाला एरिया नहीं जिसके सामने भी बोरी कब्रिस्तान, वो कौन सा, उसके सामने भी कब्रिस्तान बना हुआ है, भाई? एक कब्रिस्तान उसके सामने भी बना हुआ है। मेरे अच्छा फिर मतलब कि ना ये वाला सिचुएशन है। अब हम लोग बोले ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च के बाहर जैसे डक टाइप, मतलब एक बना होता चप्पल वप्पल रखने का, उसके बाद एक और दरवाजा था, फिर बहुत बड़ा सहन था और ऊपर से खुला हुआ था, लेकिन अंदर भी घर बड़ा था। लेकिन हम बोले चलो ठीक है इतना स्पेस है, लेकिन आवाज तो जानी चाहिए चीगम चिल्ली की, क्यों नहीं जा रही। अब किसी की तो हिम्मत ही ना उठने की कि बाहर जाके कोई हेल्प मांगे। उस वक्त तक लाइट थी, तो वो हमसे आगे यही डिस्कस करी थी कि लाइट चली गई थी, लेकिन ऊपर वालों की तो लाइट नहीं गई, हमारी क्यों गई लाइट। मतलब वो ये डिस्कस कर रही है, कह रही है बाहर रोशनी थी, लाइट कैसे जा सकती है। और ये डिस्कशन के टाइम पे ये सब कुछ हुआ कि हमने कहा बाहर लाइट थी, अंदर कैसे लाइट चली गई। फिर अब हिम्मत नहीं होती, फिर उसके बाद जो ना कॉल्स मिलाई, सिग्नल्स ही नहीं, किसी के भी सिग्नल्स नहीं, कॉल मिला रहे घर वालों को, कॉल ही नहीं लग रही। पता नहीं अल्लाह पाक का क्या करना था, मर जाते हम लोग तो, क्योंकि वो लोग तो नहीं मरते, वो लोग नहीं मारते हमें, तो मर डर से मर जाते, एक दूसरे को ही मार लेते, तू है एकदम गेट बजता है बाहर का। अब बाहर का गेट बजे, इसका मतलब मौत।
नहीं बहुत खरी है बाहर। नहीं, आ रहा है बाहर अंदर का वो। गेट बजा तो हमें आवाज तो आ गई, तो हमारी आवाज क्यों नहीं बाहर तक जा रही, कि ऊपर से कोई हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा इतनी। अबे तो खेल समय ना, बच्चे खेल रहे हैं यही सोच रहे होंगे और क्या। उमर तहा जो है ना, क्या बोलते हैं, वो लोग उठे, उन दोनों ने हिम्मत करी, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, चलते हैं बाहर गेट खोल के आते हैं। गेट नहीं खोलेंगे तो मदद कैसे लेंगे। होए होए ये वाला सीन चल रहा है, दोनों मदद जो है उठे, फिर पीछे वो डर करके अच्छा म्यूजिक बजा। वो लोग भागते हुए गए मेन गेट से, भागते हुए दोनों ने हाथ पकड़ा और भागते हुए गए मेन गेट तक, पहुंच गए, गेट खोला और बाहर जाके उन्होंने बताया घर में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जितने मतलब 5-10 सेकंड में जितना सब बता दिया। जो कुछ बता देते, तो पप्पा जान ना कौन चोर घुस गया। पप्पा जान ने मतलब पुप्पा बीइंग पुप्पो, पप्पा पुप्पा अच्छा पुप्पा दे, पुप्पा जा। पुप्पा बीइंग पुप्पा, ऑनेस्ट पुप्पा, कौन है ये? हाँ बहन कौन की चोर गाली घुस दी गया? उन्होंने यार, कौन आते के साथ उन्होंने गालियों की बरसात अंदर करी है। ओए, ओए, चोर घुस गया घर में, ढूंढो। वो समझ रहे वो वो कहाँ, समय चोर घुस गया। हाँ उन्होंने कहा चोर घुसा 100%। एकदम वो सोफे पे यूं सीधे लेटे हैं, आंखें लाल और आंखों से पानी जो जा रहा, बोलने मतलब जो बड़े पुप्पा जानते, उन्होंने कहा भाई पुप्पा पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ था, तो वो लोग समझ गए थे। अच्छा ये मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, इस सिचुएशन में बहुत कुछ बीच में हुआ है। हम सब बैठे हुए हैं, पीछे से किसी ने खिड़की बकायदा खोल के मेरे सर पे थप्पड़ मारा है, मेरी कजन के सर पे मेरा सर लगा और मैं यूं देख के वहां से भागी हूँ चीख के, और सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। उस उतनी सिचुएशन में हमने उनको कॉल करी, कोई थे उस टाइम पे जिनको कॉल करी, कट कब बोला डायरेक्टर ने, कट कब बोला? इतनी सिचुएशन यार ये फनी नहीं है। अच्छा फिर ये तो अबे ये actual कौन सी movie जी हॉरर रहे हैं तो। मूवी है ये? अच्छा फिर, अच्छा ऐसे सीन होते हैं। अच्छा पहले कंप्लीट तो करना, फिर आते हैं फिर उसके बाद जो है ना, क्या बोलते हैं, उनको कॉल मिलाई जो मतलब पुप्पो का जहाँ से इलाज करते, क्योंकि पुप्पो के ऊपर ऑलरेडी मेरे कुछ ना कुछ था, तो वही था जो भी था। उनको कॉल करी तो उन्होंने बोला पुप्पा जान ने ना, पुप्पा जान पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे पुप्पा जान पे रूहानी कुछ अभी भी शायद है, तो वो बता रहे हैं वहां से वो पढ़ रहे, उनसे कॉल ही नहीं मिल रही, वो सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे, और मतलब ऐसा सीन। मेरी मम्मा को बोला नहीं मजाक उड़ाओ, मेरी मम्मा बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता कुछ। मम्मा को बोल लें क्योंकि पुप्पो का भी आंखें पलट गई थी, पुप्पो की मेरी, पुप्पा जान अलग वहाँ सोफे पे पड़ गए थे। मम्मा ने बोला कुछ भी नहीं है, बस मम्मा ने कुछ नहीं बोलते बोलते पुप्पो के ऊपर ऐसे गई हैं। फिर मम्मा जो यूं आई हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा ने शुरू कर दिया, बोलती है मेरी पप्पो बोलती है ए माधुरी तू किधर जा रही है, ऐसे करके बातें कर रही है पप्पो मम्मा को, ऐश्वर्या बोली। अच्छा हम लोग क्यों बच्चे एक दूसरे को देख रहे परेशान कि चल क्या रहा है, बहुत अजीब सिचुएशन ना, और बहुत अजीब सिचुएशन। अच्छा इन द लास्ट वो क्या इंडियन। इंडियन इन द लास्ट हाँ अपनी बनाएंगे खैर। अपने अपनी जमाना क्या, इन द लास्ट क्या हुआ? इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। वो गाना है ना। बेइज्जती मुझे अभी भी फील नहीं हो रही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मम्मा पे आ गया था, पता चल चुका था। पुप्पो का जो है ना बकायदा दुपट्टा उठा यूं करके गले पे किसी ने खींचा है, सब 4 पुप्पा जान और 4 बच्चे दुपट्टा छुड़वा रहे, दुपट्टा छोड़ ही नहीं रहा। गवाह है इतने सारे इस चीज। इतने सारे सारे कजन्स को लाके बिठाऊंगा मैं, पता है यहाँ पर मुझे सबसे ये वाला किस्सा सुना है। फिर और उसके बाद जो है ना फिर सीन हुआ, अब मैं लास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी। नहीं क्योंकि 2 घंटे तो हो गए हैं इस कहानी को। फिर दुपट्टा खिंचा हुआ है, छुड़वा रहे नहीं छुड़। उसके बाद जो ना बस पुप्पा ने बोला, दूसरी वाली पुप्पो जो सही थी, उन्होंने कहा सबसे पहले बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो, किसी तरह बाहर निकालो। और वो कहने के ना वो जो थे ना वहाँ पे जो ना थे, एंड में ये पता लगा कि ड्राइंग रूम में 2 बच्चे थे उनके, मैं खेल रही थी, उस बचपन से ही मोटी थी, पता ही नहीं चला, उनके बच्चों के ऊपर चढ़ गई मैं, और जो है उनके बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, और इस तरह का सीन हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने मजाक तफरियाँ भी करी, वो जो है ना अलिफ से ये तक गालियां दोगे, अलिफ से ये मजाक अलिफ बदतमीजी से अच्छी, तफरियाँ करी, तो गाफ उनकी से हद है। गुड़िया। और वो लोग हिंदू थे, जितने भी थे सब हिंदू थे, और जो थे वो बाहर जो टैंक था ना, सारा कबीला टैंक के अंदर था। और जब ये वाली सिचुएशन हुई है तो वो सब टैंक से जो है बाहर आ चुके थे, और सबके ऊपर हावी होने की कोशिश करते, कुछ पे हुए कुछ पे नहीं हुए। फिर उसके बाद मेरी मम्मा को निकालने के लिए मेरे 5 मामुओं को बुलाया गया, 3 लोगों को और बुलाया। मेरी मम्मा उस घर से बाहर जा ही नहीं रही थी, और रख रख के सबको चमाटे मारी थी, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा ये बोल रही थी कि कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। सबसे स्ट्रांग वाला है उन्हीं पे। सबसे स्ट्रांग। और मम्मा को उठा के फिर जब बाहर रक्षा वाले को रोका है और कहा जैसे तैसे करके 2 घंटे के बाद निकाल लिया था अंदर से बाहर, क्योंकि निकालना तो था वहां से, सभी को बाहर निकालना था। तो जैसे मम्मा को निकाला, रक्षा रोका, रक्षा का तू मुझे लेके जाएगा, रिक्शा उसका ऐसे करा, तू रक्षा वाला करके रक्षा भगा दिया। अब मामा लोग बोले कि लेके कैसे जाए, फिर टैक्सी वाली को, टैक्सी वाला उसको लालच दी कि भाई बस किसी तरह पहुंचा दो, आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। फिर जैसे तैसे करके मम्मा को वहां पे धमकी लेके गए, पप्पो को निकाला है वहां से, सबको जैसे तैसे करके निकाला है, नहीं निकल लेते वहां से आधे लोग। उस घर में वापस गए तुम लोग? फिर उस घर में वापस मेरी कजन गई जो बाहर थी, आप ही? वही गई, और उन्होंने कहा कि जब जो उनके साथ मतलब गए थे, घर का सामान नहीं गए थे वहां पे, वो क्या जलता है, लुबान नहीं, वो जो उनके उसकी जब उनका जो जनाजा मैयत होती है उस पे जो वो लोग वो जलाते हैं, पूरे घर में उसकी स्मेल थी बाकायदा। जब अंदर घुसे 3-4 लोग, वो कहते हैं इतनी ज्यादा स्मेल थी, बहुत ज्यादा। और मेरी मम्मा पे से तो उसके 2-3 महीने बाद भी वो उतरने कि मतलब था ही नहीं, वो कोई बच्चा था और वो नहीं उतर रहा था। मेरी मम्मा सुसाइड बार बाहर जाके ऊपर से नीचे छलांग मारने की कर रही थी। तो बार मम्मा को हर वक्त, अभी भी मम्मा के सामने ये वाली बात हम कर ही नहीं सकते, जैसे ही करते मम्मा पे हावी हो जाता है जो अभी तक। और कितने साल हो गए? 12 साल। अब तो वैसे मम्मा नॉर्मल है, ठीक है, बट मैं बता रही हूँ अभी भी देखें मैं काँप रही, मेरे पाँव भी काँप रहे। एक ही बार हुआ है, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज तक मम्मा के सामने ये बात कर ले तो मम्मा कुछ नहीं करती, सिर्फ आंखें चढ़ जाती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। या बचपन में हम जब कुछ करते थे ना सिचुएशन के बाद, तो मम्मा गले पे और पेट पे चढ़ के बैठ के गला दबा देती थी, तो पापा बचाते थे। फिर उसके बाद मम्मा खुद को नॉर्मल भी कर लेती थी, फिर मम्मा खुद को नॉर्मल भी कर लेती थी। तो मतलब इस हद तक हुआ। और मुझे यकीन, और पता हम मम्मा से इतना डर गए थे कि नानी का घर नीचे था और हम लोग 2nd फ्लोर पे सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। भुट्टो कॉलोनी बड़ी मशहूर है, लोगों को पता होगा, वहाँ पे रहते थे हम लोग। फिर जो है ना मम्मा के पास हम जाते नहीं थे डर के मारे। मम्मा को बहुत टाइम लगा सही होने में, क्योंकि मम्मा ने इतना अपने आप को वो कर दिया था कि वो माँ ने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ को। बट अब मम्मा ये कहती हैं, जहाँ पे मम्मा कदम रखती है ना वहाँ पे बता दी थी कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी हो गई हैं अब। लेकिन ये है कि जब गुस्सा आता है तो वो चीज़ फौरन हावी हो जाती है, लेकिन वो कोशिश करती है नहीं हावी हो। चेंजेस छोड़ गई है वो चीज, हाँ चली गई है, लेकिन पता नहीं मम्मा को चाहना, ये वाली बात मम्मा के सामने नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकल है ना। अच्छा मेरे कजन्स जो है ना इतना ज्यादा डर गए थे कि वो सब पुप्पो के घर जाके सो गए थे। नानी के घर में मैंने आनी, सबको पता लग गया था। मैं 12 साल की थी, मेरी आनी ने मुझे कोने पे सुला के खुद बीच में सोई थी। इस बात का अभी तक दुख है। आनी बहुत बुरी बात है यार। सर मैं आपकी सास आपकी सास सर, अपना ख्याल रखें सर, अल्लाह हिफाजत करे। और ये उन्हीं की बेटी है, ध्यान इनके जिन तो मैं झेल चुका रखें यार। अच्छा ये कहानी सीरियस है, सीरियस है। हमें फनी लग रही थी, हाँ मैंने बोला दुपट्टे तक फनी थी। दुपट्टे के बाद जो हुआ ना तो थोड़ा मैं भी हो गया था, अच्छा अरे ये तो वाकई में गेम है। ये लंबा सीन चला है ना। ये स्क्रीन प्ले वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन तौर का नहीं था ये, वक्ती तो नहीं, ये लंबा है तो अभी। अच्छा मैं यही बता, अच्छा ये जो फ्लोटिंग वाला सीन है ना, ये मेरे एक और दोस्त के साथ भी हुआ है। हाँ, बाकायदा उनकी कमरे में घुसे हैं, उनकी वाइफ हवा में बेड पे लेटी, मतलब उस वक्त आप सोच नहीं सकते उनका क्या हाल हुआ। मैंने भी फिल्मों में ही देखा था, जब तक ये सारी चीजें, छोटी थी तो हॉरर देख के डर जाती थी। ये फिर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन ये होता है लोगों के साथ। मैं नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन जब तुमने वाकई में वो आप ही की हवा में उड़ी थी। अच्छा अभी भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल नहीं था, कुछ वक्त को ऐसा लगता है कि ये ख्वाब था, ये रियल हो ही नहीं सकता। ऐसे कौन हवा में, ये तो मूवीज वाले सीन है, ये फिल्मों में होता है, ये ऐसे रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। और ये वाला किस्सा और ये वाली कहानी मैं मतलब एक शो में की थी, उसके अलावा मैंने कभी किसी को रियल लाइफ में भी नहीं बताई, क्योंकि रियल लाइफ में तो ये तो नहीं है कैमरा है, दोस्तों बैठे मैं किसी कजन को, और हम इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है ना। डिस्कस करके ना उस वक्त हालात बहुत चेंज हो जाते हैं, और सच में इतने चेंज होते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक पे पता नहीं क्या है ऐसा कि जब इसकी बात करो तब कुछ ना कुछ मनुष्यत हो जाती है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई मनुष्यत नहीं होगी। अभी दूर जाना है यार, अरे ना यही करते मुझे बहुत डराते हैं यार ये। नहीं इंशाल्लाह तो मैं गलत अंधेरे में डराता हूँ ना। क्या बहुत फनी है। हम लोग मरी गए हुए थे, बताती हूँ तो ना, क्या होगा बता दे क्या तब तक छेड़ दिया तो बताई दो भाई। हम मैं सोने के लिए लेटे हुए थे, हाँ, हम लोग सोने के लिए लेटे हुए थे,
मुझे ना सामने से बैल्कनी में से ना रोशनी नजर आई मैं आसमान बताती हूँ, एक गलत मिनट बता रहे। शुरू यहाँ से हुई थी, मुझे तुम्हें पता थोड़ी पता लगा, है, हाँ, वो तो तुम्हारा सही बात। इसका सीन अलग है, मेरा अलग, मैं अपना बता अच्छा रहा हूँ। अपना मैं गया हूँ बैल्कनी में मोबाइल लेके कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, सामने मतलब इस तरह की वो थी लाइटनिंग कि मैंने जिंदगी में देखी नहीं थी, और मेरी टांगें कांप गई मैंने थी भी वो नहीं। देख के। अच्छा मतलब वो मैं अल्लाह से इतना डर गया कि मैंने कहा क्यों बिजली अबे भाई, कड़क रही थी। मेरा अच्छा, दिमाग बिजली कड़क रही थी, अच्छा, इतनी अच्छा। खतरनाक लाइफ में बिजली, नहीं देखी थी ऐसी, मतलब मरी में। गुप अंधेरा है, Okay. बिजली कड़क रही और रोशनी नजर आ रही है और पहाड़ लाइट ऐसे, वाली रोशनी। पहाड़ और बादल अचानक से नजर आए इतने बड़े बड़े। ओए होए। मेरी टांगे कांपना शुरू हो गई डर के मारे, मैंने तौबा करना शुरू कर दिया, अल्लाह माफ कर दे, अच्छा तौबा ये कर। मुझे बोले मैं नॉर्मल। उसके बाद मैंने इसको बोला जल्दी आके देखो, जल्दी आके देखो क्या हो रहा है सामने। ये आई है, मोबाइल ले गए, वीडियो बनाई है, उसके बाद ना वापस अंदर गई है, अंधेरा गुप अंधेरा, रूम की नहीं लाइट मैं सब बंद बताती थी, हूँ आज मैं। सब लाइट्स बंद थी। मैं बताने वाला हूँ ना क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया हो, मैं वहां पे खड़ा हूँ, ये अंदर चली गई क्योंकि मैंने डरा दिया था ना इसको, तो ये डर के वापस ये जब वाली भागने बात लगी, बतानी, क्या वापस जो है कैसे ना था? जल्दी में जाने लगी, मुझे आवाजें आई धम, उसके बाद धड़स धड़स धड़स, थोड़ 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 थोड़, ऐसी आवाजें लाइन से आई। सामने टेबल पड़ा था, उस पर जो कुछ था ना सब लेके नीचे, यूं जहाज की तरह गिरी। इतना सामान उस पे पड़ा था, पूरा टेबल उलट गया, पता अब नहीं बता कैसे। दी, इन्होंने इतना शॉर्ट करके बताया कि कहानी में वो इंटरेस्ट हाँ ये स्क्रीन प्ले में सेट चल रहा है। आप बताए क्या हुआ था? Interest ही नहीं लाइट आया। आई, लाइट ये आई, बहुत लंबा हो जाता है ना। मतलब बंदों को मजा तो आया सुनने में कि सिचुएशन क्रिएट कैसे अच्छा, हो। क्या हुआ कि- मेरा पर्सपेक्टिव ये था ना कि मुझे पहले आवाज आई धम करके, मैंने कहा गिर गई, गिर गई। उसके बाद धड़क धड़क दो तीन बहुत आवाजें ज्यादा और गिर आई, गई है तो। फिर उसके बाद आवाजें आती ही गई क्योंकि बर्तन गिरते ही जा रहे थे सारे। और पता है बचत कैसे हुई है कि अगर कांच का गिलास मेरे जो नीचे था अगर वो टूट जाता वो घुस जाता तो अंदर घुस जाता वो। हुआ ये सीन कि ये बाहर खड़े होने के बाद ना ये बोले कश्यप कश्यप। मैंने कहा क्या? मैं उठ के चली गई। मैंने जब मैं और लारे बैठे हुए ही थे, कहा कि यार बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है बाहर। इतना तो नहीं कड़कना चाहिए था, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी लेकिन बिजली कड़क रही ये थी। भाई बहुत डरावना सीन और था मैं वो। जब गई ना तो लारे ने कहा कश्यप पता है ये आके जो है ना लग भी जाती है हाँ, इंसान। गिरती और है ऐसी भी, वाली बातें हाँ। भी कर रही हो। और जब मैं देखूं और मेरे घर में तो वैसे ही बोलते हैं कि पलेठी पे आ सबसे पहले रही है गिरता है वो। पलेठी के। और पता है ये वाली बात है ऐसी वाली आवाजें बकायदा आ रही। और मैं बोलूं लारे ना बिल्कुल मूवी सीन है, बिजलियां कड़क रही हैं और ऐसे करके भौंक भी रहे हैं और आवाजें भी आ रही हैं, सही है। लारे बोले कश्यप जब मैंने नीचे देखा इतना सन्नाटा और मरी में रात के 3 बज रहे। अब आप सोचो कि उस वक्त क्या कंडीशन होगी। और इसके पास खड़े होके भी कर दो ना, बस ही गई। बस इन्होंने मुझे बोला कश्यप कुछ तो सीन है यहाँ पे। अच्छा मेरा सांस बिल्कुल उस वक्त तो मैं मजाक ही कर रहा था। रूह निकल चुकी थी और मैं यूं करके भागी और कमरे में इतना ज्यादा अंधेरा था कि सिर्फ वो जो बिजली कड़क रही थी ना उसकी रोशनी आ रही थी। मैं इतनी जोर से भागी कि घुटना टेबल से मेरा लगा और फुस करते हुए बर्तनों के साथ जमीन के नीचे। पहले ना लारे भाई कश्यप क्या हो, पहले धम 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 ना वैसे वाला लारे कश्यप क्या सबसे पहले मैंने लाइट खोली, मैंने हंसी रोकी, कैसा आदमी है यार, हंसी रोगी पहले। मैंने हंसी रोकी थी, मैंने और बाहर सीरियस हो गया मेरी इसको मुंह देख में रहा हूँ, थे। इसने मुझे देखा ये हंसी ना थोड़ा, मैंने कहा जो मैं हंसा हूँ आगे से। तुमने पहले चेक कर लिया कि हाँ नॉर्मल है ना? हाँ, वो तो नहीं था। और मैं इतनी मैंने जोर उसके से बाद की में थी हंसूंगा। कि मेरे बाकायदा जो ना नील पड़े हुए थे। मतलब मैं गिरी ऐसे और उसको जब मैंने लारे को देखा ना ऐसे करके मैं मुस्कुराई। यार वो बाकायदा टॉम एंड जेरी वाली आवाज नहीं आती, धड़क दुम दस धड़ धड़ करके, सेम वही आवाज आई, मेरी हंसी निकल रही थी। मैंने पहले रोकी, मैंने कहा रो तो नहीं रही, देखो इसको, जब ये हंसी है ना तो वैलिडेशन आ जाती है आवाज तक में। जो हंसे हैं उसके बाद जो मेरी हंसी निकली है, ऐसा हंसे कि इनकी हंसने की वजह से मुझे जो तकलीफ नहीं भी हो रही थी ना वो भी पैदा हो गई थी। फिर ये रोना शुरू हुआ। मैंने कहा यार अब थोड़ा तो हंस दे दो। कसम से वो वीडियो जो आपने बनाई है बहुत फनी वीडियो है यार गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ये ऐसी पॉडकास्ट इतना मजे की गई है ना, मैं चाहता हूँ जब तुम लोग फायदा हुआ करो ना, तुम लोग आ जाया करो मेरे पास, पता है? मुझे बड़ा मजा आया। जब तुम लोग कुछ गुजर रहे हुआ करो डीएच से, तो यहाँ पर आ जाया करो, ऐसी बातें किया करेंगे हम लोग, ठीक है? डिनर शिनर पे चलेंगे ना। हाँ मुझे पता है तुम वैसे थोड़ा सा खाना है। उससे भी कर रहे हैं, उससे ऑर्डर इसने करना है, खाना मैंने। हाँ ये तो होता है, ये तो होता है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। बहुत मजे की थी, 1 घंटे से ऊपर की थी और पता भी नहीं चला ऑनेस्टली, जो वाकई आया में था बता बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा आप लोगों के लिए प्यार, मेरी तरफ थैंक से यू सो दुआएं। मच। आपसे पहली दफा मिला और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे पहली बार मिला और आपकी बहुत अच्छी वाइब है और माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत हैं। अरे आप भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं।
और अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। यार एक बात बोल दूं? हाँ अगर मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही हो ना इतने की तो कम कर देना। वॉल्यूम कम करके सुन लेगा। चलो यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।